के बागों का शहर फ़ज़ाई आलूदगी का मस्कन बन गया है। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 रिकॉर्ड आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। नई दिल्ली AQI 802 के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। सैयद मरातब अली रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1244 रिकॉर्ड किया गया। बारिश स्मोक में कमी की वाहिद उम्मीद बची है। मज़ीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। सुहेल, बताइएगा। देखें, स्मोक के हवाले से तो सूरत हाल बदस्तूर संगीन है कि इस वक्त भी लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है तकरीबन 780, आप कह लें कि 800 रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब ये कि ख़तरनाक सतह से भी कई गुना ज़्यादा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज सूरत हाल में कुछ बेहतरी दिखाई दी कि गुज़श्ता रोज़ तो ये तकरीबन 1600 की सतह तक जा पहुँचा था और सूरत हाल इतनी संगीन हो गई थी कि हर तरफ फ़िज़ा में धुआँ ही धुआँ दिखाई दे रहा था। आज उसके मुकाबले में तो ज़रा थोड़ा सा सूरत हाल बेहतर है, लेकिन हालात बदस्तूर बहुत संगीन हैं। और क्या ये सूरत हाल इस वक्त क्या सितम ढा रही है हम सब पर, ये दिखाने के लिए हमने इस जगह का इंतखाब किया है कि इस वक्त मैं दरख्तों के बीचों बीच खड़ा हूँ और मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि जो हर तरफ धुआँ धुआँ फैला हुआ है ये किस तरह हर चीज़ को मुतासर कर रहा है, दरख्तों को, इंसानों को, तमाम जानदारों को। आप ये देखिए कि इन दरख्तों पर मिट्टी की एक दबीस तह जो है वो जमी आपको दिखाई देगी। और ये सिर्फ दरख्त के 2-4 पत्तों की बात नहीं, जितना भी ये दरख्त है पूरे दरख्त पर मिट्टी ही मिट्टी पड़ी हुई है। और मेरे इर्द गिर्द जितने दरख्त हैं उन सब पर इसी तरह की मिट्टी जो है वो दिखाई दे रही है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि ये तमाम गर्दो गुबार, ये तमाम मिट्टी, ये तमाम केमिकल और ये तमाम मुज़र सेहत जो धुआँ है ये सांसों के साथ हमारे अंदर जा रहा है। और यही वजह है कि हॉस्पिटल्स में मरीज़ों की लंबी कतारें लग चुकी हैं कि गुज़श्ता एक रोज़ के दौरान मुख्तलिफ बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में तकरीबन 5 से 6 हज़ार के करीब पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए। वो पेशेंट्स जो इस सूरत हाल से मुसलसल मुतासिर हो रहे हैं। अब ऐसी सूरत में एक ही उम्मीद वाहिद बाकी रह गई है कि किसी तरह से बारान रहमत का नुज़ूल हो जाए तो सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ जाए। महकमा मौसमियात की तरफ से नवीद तो सुनाई गई है जी कि आज कुछ बूंदाबांदी का इम्कान हो सकता है, लेकिन अभी तक तो इंतज़ार की घड़ियां जो हैं यूँ समझिए कि तवील ही होती चली जा रही हैं। ऐसी कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही, लेकिन दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत जोश में आए और हमें इस मुसीबत से निजात हासिल हो। और अभी मैं दरख्तों की बात कर रहा था तो एक बात और भी मेरे जहन में आई कि ये वही दरख्त हैं कि जिनको हमने बेकार शायद समझ कर तो इस तरह ढेरों ढेर काटा शहर लाहौर से कि आज जो हमारे शहर में सब्ज़ा नापैद होकर रह गया है और उसका एक खमियाजा हम इस स्मोक की सूरत में भी भुगत रहे हैं। और ये तो इस साल की, इस सीज़न की बात है। दिल तो तब दहलता है कि जब हम आने वाले सालों की सूरत हाल जो है उसकी तरफ एक नज़र दौड़ाते हैं और तसव्वुर करते हैं कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले सालों में क्या होगा। कि इस वक्त तो चलें फिर भी थोड़ा सा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। लेकिन तब अगर यही तमाम सूरत हाल रही तो फिर तो शायद जब ये सीज़न शुरू होगा तो बहुत से शहरियों को यहाँ से नकल मकानी करनी पड़ेगी कि यहाँ पर तो सांस लेना मुहाल हो जाएगा। सो जी, ये सूरत हाल मजमूई तौर पर इस वक्त लाहौर में स्मोक की हम सब के लिए बहुत अलार्मिंग। जी शुक्रिया सुहेल। डंटा पाव पॉलिसियों के बायस स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक है। तवीलुल मियाद मनसूबे के बगैर स्मोक पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। तरक्की याफ्ता ममालिक बरतानिया और चीन ने पैसे के जोर पर स्मोक जैसी आफत पर काबू पा लिया। तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान को कैसी पॉलिसियाँ बनाना होंगी, जानते हैं अब्दुल कादिर से, जो इस वक्त माहिर माहौलियात डॉक्टर नौशीन मजहर के साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हर गुज़रते साल के साथ जो है नवंबर और अक्टूबर में स्मोक जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है और क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हर गुज़रते साल के साथ जो है बढ़ रहा है। इस साल भी एयर क्वालिटी इंडेक्स ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और 1000 AQI से जो है वो क्रॉस करके लाहौर जो है वो दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूदगी में आलूदा तरीन शहर करार दिया गया। इसके क्या जो है वो हल हैं, इन मसाइल से किस तरह निपटा जा सकता है। हमारे साथ माहिर माहौलियात डॉक्टर नौशीन मजहर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बीजिंग और लंदन स्मोक का जो है वो मिसाल दी जाती है, उन्होंने जो है इस स्मोक से जो है वो छुटकारा हासिल किया, लेकिन उनके वसाइल और हमारे वसाइल में भी काफ़ी फ़र्क है।
क्या हल हो सकता है इसका कि स्मोक से छुटकारा हासिल कर सकें? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। देखिए जी, लाहौर की जो जोग्राफियाई लोकेशन है, इट्स अ लैंड लॉक्ड सिटी। तो जो यहाँ पे हवाओं का आना है सर्दियों में, वो मोस्टली हमारा इंडियन साइड से हवाएं आ रही होती हैं। लेकिन अगर हम इस रीजन को ओवरऑल देखें तो लैंड से समंदर की तरफ हवाएं जो हैं वो चलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी पॉल्यूटेंट्स आते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, आपने 2 डेवलप्ड ममालिक की अभी हमें एग्जांपल्स दी, लंदन इंग्लैंड का और बीजिंग चाइना का। तो इन दोनों ने बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की थी उन सेक्टर्स के ऊपर जो स्मोक कॉजिंग फिनोमेना को ट्रिगर कर रहे होते हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो 80% हमारा व्हीकुलर इमिशन है, ट्रैफिक से आ रहा है। 20% में कुछ हिस्सा हमारे छोटे मोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स का है, थोड़ा सा हिस्सा हमारी एग्रीकल्चरल साइड से बर्निंग से आता है, और 2 या 5% के करीब ब्रिक क्लिन्स वगैरह से आ रहा है, और कचरा जलाने से, लैंडफिल्स वगैरह से इमिशंस आती हैं। तो अगर हम बात करें कि हमने किस तरह से इसको फ़ाइट करना है, मेरे ख़्याल में एज अ जोग्राफर मैं ये सजेस्ट करूँगी, नंबर 1 हमारे यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। जब फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन फाइनेंसिंग का जो हम अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसके मुताबिक प्रोजेक्ट्स लिखें, तो एक हैवी इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर हो सकता है आने वाले कुछ सालों में जो बीजिंग ने किया 2014 में, कि अपने तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को उठा के सबर्ब्स में शिफ्ट किया, फिर वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको कंपनसेशन दी। तो गवर्नमेंट को अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो उसको इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सबर्ब्स में शिफ्ट करना होगा, और हमारी जो व्हीकल्स हैं उसके फ्यूल की क्वालिटी को बेटर करना है, और लीज़ पे जो गाड़ियाँ इतनी आसानी से बैंक्स रिलीज़ कर देते हैं उनकी कंडीशंस को कुछ सख्त बनाएं कि हमारे जो शहरी हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना स्टार्ट करें। और फिर हमें अपने किसान को भी एजुकेट करना है, कोई ना कोई उसको सब्स्टिट्यूट देना है कि वो बजाय जलाने के किस तरीके से अपने फार्म को जल्दी नेक्स्ट क्रॉप के लिए तैयार कर सकता है। तो मेरी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ के ऊपर जाए। जो इन्वेस्टमेंट एक दफ़ा की आर्टिफिशियल रेन में 350 मिलियन की करनी है, उसको अगर हम लॉन्ग टर्म में फ़ॉरेन फंडिंग के साथ प्लान करें तो हम अपने इस शहर को अगर 10 साला मनसूबा पर देखते हैं तो हम स्मोक को ज़्यादा अच्छी तरीके से फ़ाइट कर सकेंगे। अच्छा मैम, आपने बताया कि व्हीकल एमिशन जो है वो 80% तक है। ईवीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो कितनी सूदमंद साबित हो सकती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेफिनेटली आप समझ लें कि 100% रिडक्शन पे ला सकती है अपनी फ्यूम्स अगर वो एमिट नहीं करेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कमर्शियल ट्रांसपोर्ट की और पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप की, तो प्राइवेट सेक्टर तो शिफ्ट कर सकता है, 100% वो भी नहीं कर सकता, लेकिन उनके लिए शिफ्टिंग ज़्यादा आसान होगी। लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स का बेसिकली ज़रूरी है ईवी की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना, जो कि डेफिनेटली ज़्यादा कॉस्ट की तरफ लेके जाएगा। आज बिल्कुल आपने डॉक्टर नौशीन मज़हर की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि स्मोक से बचने के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के साथ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ को भी लाना होगा, और ख़ुसूसी तौर पर जो व्हीकल एमिशन है उसको कम करने के लिए जो है वो एक जामिया पॉलिसी बनानी होगी, ताकि आइंदा आने वाले सालों में स्मोक के असरात को कम से कम सतह पर लाया जा सके। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर। पीटीआई रहनुमा ताहिर इकबाल की नज़रबंदी कलअदम करार दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने ताहिर इकबाल को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने ताहिर इकबाल की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। आपको बता रहे कि पीटीआई रहनुमा ताहिर इकबाल की नज़रबंदी कलअदम करार दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने ताहिर इकबाल को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने ताहिर इकबाल की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई रहनुमा ताहिर इकबाल की नज़रबंदी कलअदम करार दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने ताहिर इकबाल को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने ताहिर इकबाल की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की है। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद अशफाक बताइएगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा ताहिर इकबाल की नजरबंदी कलअदम करार दे दी है। अदालत ने ताहिर इकबाल को फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने यह करार दिया है कि अदालत ने नजरबंदी के कानून के सेक्शन 3 को मुअत्तल कर रखा है और ऐसी सूरत हाल में नजरबंदी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से हज़रत ने यह मौके पर इख्तियार किया था कि अदालती हुक्म के बावजूद ताहिर इकबाल को बिहाड़ी से मियां वाली जेल में शिफ्ट किया गया है, जो कि गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम है। जी ठीक है अशफाक, शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा ताहिर इकबाल की नज़रबंदी कलअदम करार दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने ताहिर इकबाल को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है।
आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट ने ताहिर इकबाल को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है और नज़रबंदी को मुअत्तल कर दिया है। आपको अहम खबर के हवाले से बता रहे हैं कि PTI रहनुमा ताहिर इकबाल की नज़रबंदी कलअदम करार दे दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने ताहिर इकबाल को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने ताहिर इकबाल की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की है। PTI रहनुमा ताहिर इकबाल की नज़रबंदी कलअदम करार दे दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने ताहिर इकबाल को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने ताहिर इकबाल की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की है। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। वज़ीर आला पंजाब जैसे ही वापस आएँ तो स्मोक पर तवील मुद्दती पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। हुकूमत ऐलान करे कि एग्रीकल्चरल लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार देने का हुक्म दे दिया गया। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत की। तो एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद एहसाक ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से स्मोक के तदारुक के लिए किए गए इक़दाम की तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। अदालत ने तफसीली रिपोर्ट को देखते हुए हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी को सराहा। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद एहसाक ने अदालत को ये बताया कि स्मोक के तदारुक के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला जब इस हवाले से जब बिरोन मुल्क से वापस आए, अदालत ने कहा तो उनको स्मोक के हवाले से लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात की जाए और कम अज कम 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। जी ठीक है अशफाक, शुक्रिया। स्मोक से मुतासरा शहरी बड़ी तादाद में हस्पताल पहुंचने लगे हैं। खुश खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा जारी है। खुसूसी बच्चे क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर। आंखों में जलन और जल्दी अमराज में भी इजाफा होने लगा है। 24 घंटों के दौरान 18,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद बता रहे मोहम्मद बिलाल बताइएगा। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है। फ़ज़ाई आलूदगी इंफ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन से शहरी शदीद मुतासिर हो रहे हैं और स्मोक के असरात से सीटी चाइल्ड और खुसूसी बच्चे भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। अस्पतालों में इस वक्त खुश खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा जारी है, जबकि बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश खांसी में भी इजाफा जारी है। इसके साथ साथ आर्ज़ कल्ब, दमा के मरीज, आंखों में जलन, हिंदी इमदाद में भी इजाफा जारी है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक रोज में शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में स्मोक से 18,000 से ज़ायद जो मुतासरा मरीज हैं ये रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केसेज न्यू अस्पताल में रिपोर्ट हुए जो कि 5,000 से ज़ायद है। जिना अस्पताल में 400, जबकि गंगाराम अस्पताल में 36 जो 100 से ज़ायद जो मरीज हैं ये रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह चिल्ड्रन अस्पताल में भी 2,000 से ज़ायद जो मरीज हैं ये रिपोर्ट हुए हैं, जबकि तंसील और जनरल अस्पताल में भी सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि स्मोक के असरात से सीबी चाइल्ड और खुसूसी बच्चे शदीद मुतासिर हो रहे हैं। शहर में इस वक्त 10 से ज़ायद वायरल बीमारियां फैली हुई हैं। खुसूसी बच्चे क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। खुसूसी बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, पेट की बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन, जबकि जो कमरों में एयर प्योरीफायर, ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करके बीमारियों से बचा जा सकता है, जबकि मास्क के इस्तेमाल को हर सूरत यकीनी बनाए और सांस में दुश्वारी के मरीज बिला जरूरत घरों से बाहर ना जाए, जबकि फेफड़ों और दमा के मरीजों को खास एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत है, जबकि इसके साथ साथ जल्दी इमराज में ठीक है बिलाल, शुक्रिया। हमारा लाहौर नस्ल दर नस्ल साफ पानी और सीवरेज का जाल बिछाने की टेंडरिंग का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। 20 नवंबर के बाद 1 अरब 37 अरब के तरक्याती काम शुरू करवाए जाएंगे। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि तरक्याती कामों की शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। जी इमरान बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टाउन हॉल के पंडाल में और ई टेंडरिंग का आज दूसरा मरहला है। पिछले जुमे को भी ई टेंडरिंग हुई और उसमें कारपोरेशन के टेंडर लगाए गए और आज बारी है वासा की। शहर की गली मोहल्लों में जो सीवरेज बिछाया जाना है, साफ़ पानी फराहम किया जाना है, उसके हवाले से बड़े टेंडर लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए ई टेंडरिंग का मरहला वो शुरू हो चुका है। पूरे पंडाल में जो है जोन वाइज जो है यहाँ पर SMDs का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंप्यूटर सिस्टम है, तमाम जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपने अपने जो बारी है उसका वेट भी कर रहे हैं।
हैं डीसी लाहौर और एमडी वासा जो है बिलमुशाबा भी जो है बारी बारी हर कॉन्ट्रैक्टर से पूछ रहे हैं कि किस तरीके से काम जा रहा है, शफाफियत के काम को मद्देनज़र रखा जा रहा है। डीसी लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मूसा रज़ा सर। पिछले जुम्मे को भी आज के दिन ही जो है वो टेंडर करवाए जाए, बड़े अच्छे तरीके से हुए। आज की क्या सूरत हाल है, कितनी स्कीम्स हैं, कितने अरब रुपए के टेंडर लगाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमने पिछले जुमे को MCL के थे स्कीम्स आपने देखा, बिल्कुल हमने ओपन ई टेंडरिंग और ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाए। आज अल्लाह के फजल से हम वासा की जो स्कीम्स हैं 251 स्कीम्स हैं जिनके टेंडर आज खुल रहे हैं और अमाउंट इनकी ऑलमोस्ट 41 बिलियन बनती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है बिल्कुल चीफ मिनिस्टर पंजाब का बड़ा क्लियर मैसेज था कि जो लाहौर डेवलपमेंट प्लान में इसमें हमने ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है। उसी हवाले से जो हमने सारी अरेंजमेंट्स की आप देख रहे हैं, कंट्रैक्टर्स का फीडबैक भी, हर एक टाउन की अपना अपना SMDs लगी हुई हैं, कोई चीज़ हम छुपा नहीं रहे, सब किसी कंट्रैक्टर को रोका नहीं जा रहा। आपकी जो बिड्स हैं वो ओपन हो रही हैं ई टेंडरिंग पे, अल्लाह के फजल से बड़ा स्मूथ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहा है। बिल्कुल जी, आपने मूसा रज़ा की बात सुनी। यहाँ पे MD वासा भी मौजूद हैं, गुफरान साहब, उनसे भी बात करेंगे। गुफरान साहब बताइएगा कि आपके शहर में गली मोहल्ले जहाँ पे आप सीवर बिछाना जा रहे हैं, क्या प्लानिंग की है? कोई 50 साल प्लानिंग है ये? जी देखें, सीवरेज सिस्टम या वाटर सप्लाई सिस्टम एक प्लानिंग हॉरिजन पे डिज़ाइन किया जाता है और इसमें 50 ईयर्स तक का हमने सिस्टम में प्रोविजन रखी है। तो जितने भी नॉन वासा एरियाज़ हैं उनमें सिस्टम एज़ पर डिमांड प्लानिंग हॉरिजन कम्प्रिहेंसिव सीवरेज सिस्टम होगा, वाटर सप्लाई का सीवरेज सिस्टम इंटीग्रेटेड होगा। तो और इंशाल्लाह बिल्कुल इंटरनेशनल प्रैक्टिस के मुताबिक सिस्टम लेगा। इसके बाद साफ़ पानी का मसला हल हो जाएगा? जी, साफ़ पानी का मसला बिल्कुल प्रोविजन होगी और हर चीज़ होगी। बाकी कुछ कंज्यूमर्स के एंड पे साफ़ पानी के इश्यूज़ होते हैं, उनको उन्होंने एड्रेस करना होता है। बिल्कुल जी, आपने गुफरान साहब की बात सुनी कि जो ये काम करने जा रहे हैं शफाफियत की बिना पर किया जा रहा है और साफ़ पानी का मसला भी जो है हल किया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि तमाम जो काम है वो खुशउस्लूबी से हो और ये तमाम जो आज ई टेंडरिंग का दूसरा मरहला है, अरबों रुपए के काम है, 1 खरब 39 अरब के ये टेंडर लगाए जा रहे हैं, ये दूसरा मरहला है। और उसके बाद जो है 20 जो है नवंबर को टेंडर अवार्ड करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा और आज ये पंडाल सजाया गया है ताकि तमाम जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनमें ये जो इनकी बिड है उसको ओपन किया जाए और तमाम जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको शफाफियत के साथ टेंडर फ्राहम किए जाएँ। जी शुक्रिया।